नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। देश में किसान आंदोलन को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। किसानों के हित में कानून बनाने पर बिल पारित करने के बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा मंगल भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरवर सिंह लोधी, वरिष्ठ अतिथि देव प्रशांत, जनपद अध्यक्ष, एसडीएम, तहसीलदार, नायक तहसीलदार उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। किसान कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान बंडा विधायक सरवर सिंह लोधी इस कार्यक्रम के बारे में क्या बोले, हम आपको सुनाना चाहते हैं। जीएस न्यूज के लिए मध्य प्रदेश सागर बंडा विधानसभा प्रदेश हेड गजेंद्र लोधी की रिपोर्ट। उसका एक खाता बना करके किसानों को देने लगता है ताकि कोई किसान से चीटिंग न कर सके। साथियों, मुझे खुशी है कि देश भर में किसानों ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सीधे से नकार दिया। जिन किसानों ने अभी थोड़ी सी भी आशंका होती, उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार भी सोचिए, जो हुआ ही नहीं, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाई बहनों पहचानिए। इन लोगों ने बीमार धरू है, वो कहते पिसी धरी है, ठीक है। वो क्या रुपया किलो बेच में भज्जिया हैं, तो वो कितने की बेच में, कितने को मूल मिल रहा है, का मिल रहा है, का नहीं मिल रहा है, उस बात अब साथ अनजान है। तो आप क्या चाहते हो? हम जा चाहते को 975 को तुमने डालो, सुबह मंडी में कह दो कुत्ते को लियो। यहाँ जो किसानों के हित में कार्यक्रम किया गया तो किसानों को जो है क्यों नहीं यहाँ किसान आए को हम कौन मरदार ठाणे किसान है, ठाणे भज्जे हम। तो यह किसानों के हित में कार्य नहीं किया गया क्या? किसानों के हित में कार्य करो जा रहा भाई, तो हम कह रहे को 975 के मूल्य में खरीदो जाए हैं। हम अब आप डरो बीमार, ठीक है। हम 10 बोरा पिसी धरें, अब 11,000 की हो रही बात, 1100 के भाव में 11,000 की हो रही। का नाम आपको? का नाम आपको? गब्बर सिंह लोधी, निवासी कहाँ के? ग्राम बमौरी जगदीश जी। आज जो कार्यक्रम किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, तो इसमें क्या व्यवस्था रही यहाँ पर? ये जो किसान बिल को लेकर, इसमें पूरे देश में जो केंद्र सरकार ने 3 किसान बिल पारित किए हैं, जिसका विरोध हो रहा है, उसकी समझाइश के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संबोधन किया है 4 राज्यों के लिए, उसमें सबसे बड़ी तो ये बात है कि जब आपने कृषि बिल पारित कर दिया, फिर ये समझाइश देने की बात क्या है? किसान को खुद समझ में आ रही है जो आपने जो किसान बिल जो पारित किए हैं कि उन्हें उन बिलों से क्या हानि है। जैसे आज आप बोल रहे कि कहीं का भी किसान है और वो बाहर अपना अनाज बेच सकता है, तो बाहर कहाँ? मंडी में जो उसे उचित दाम जो प्रशासन के माध्यम से जो उसे दाम दिए जाते हैं, और उसी अनाज के लिए वो बाहर बेचने जाएगा, वहाँ प्रशासन तो है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये किसानों के हित में कार्य? और भी जैसे उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी बोला कि उसमें किसान एग्रीमेंट करके अपनी मतलब जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, जो उसमें उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, तो इससे तो सीधा ये हमारी तरफ से ये मानना है कि उसमें तो किसान का विकास तो हो ही नहीं सकता। किसान तो सिर्फ अपनी ही खेती में मजदूरी करेगा। यदि कोई भी कृषि करार होगा तो वो तो सिर्फ व्यापारी लोग अपने हिसाब से, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अपने हिसाब से खेती करवाएंगे और किसान अपनी ही खेती में मजदूरी करेगा।
और आज सबसे बड़ी बात ये है कि जो अब गेहूं की जो रेट देख लें आप, एमएसपी की बात भी उन्होंने कही कि एमएसपी रखी जाएगी। अगर एमएसपी आपने रखी है तो आज जो गेहूं के दाम, हम लोग तो ये और पूरा किसान ये चाहता है कि आज जो आप सरकारी बेस में जो अनाज की खरीदी करते हैं वहाँ एमएसपी रखते हैं तो वही रेट हमें व्यापारी के यहाँ से भी मिलना चाहिए। आज व्यापारी जैसे गेहूं है, गेहूं 12 रुपया 13 रुपया किलो में खरीद रहे हैं, तो इस पे भी तो शासन की और प्रशासन की निगरानी होनी चाहिए। और अगर आपकी एमएसपी जैसे आप गेहूं की बात कर रहे थे 1975, तो चलो 100 रुपये मान लो, 200 रुपये मान लो कम, लेकिन सीधे 5-5, 6-6, 700 रुपये एक क्विंटल में कम मिलेगा तो कहाँ से चलेगा। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये जो आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधित किया है, लेकिन किसान यही बात कर रहे हैं कि ये